थोड़ा it's been 15 days or 20 days. This video is full of me. तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा साम के ते तेरे ना ही करा बात जिदा दा भी समा हो. So hi guys, welcome back to my YouTube channel and this is me, Nitika. So right now I'm very nervous because I don't know how to start and how to say these things. So I want to share some things with you. Like when I have started my YouTube vlogging and these videos, so that time I haven't gave any इंट्रोडक्शन और समथिंग बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी बट तूने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया एंड मतलब कुछ बताया नहीं अपने बारे में. लाइक बताना चाहिए था थोड़ा बहुत कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं. सो आई जस्ट थॉट कि मुझे हाँ ठीक है बताना चाहिए, बात करनी चाहिए, है ना, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए. इंट्रोडक्शन चलो अभी मैक्सिमम लाइक आई थिंक 1.5 महीना हो गया है, 1.5-2 महीने मुझे व्लॉगिंग करते हुए एंड इट्स बीन 15 डेज़ और 20 डेज़ जब से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ. सो दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ मी. Like I am gonna share my life, my dreams with you guys. So let's get started. Yeah, so basically I am from Himachal Pradesh, Una, and ज़्यादा इतना मैं जाऊँगी नहीं जड़ तक, बट ठीक है उना से हूँ और हिमाचल प्रदेश से हूँ. तो मैंने YouTube स्टार्ट करा बिकॉज सीरियसली आई हैव very big dreams. सीरियसली. सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मुझे मतलब ऐसा होता है कि कुछ लोगों के कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ शौक़ होते हैं, कोई पैशन फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, किसी को शौक़ होता है बट फिर भी नहीं करते हैं. बट आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि ठीक है एक लाइफ मिली है ना तो मेहनत करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो. ठीक है तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा. अगर तुम पूरा साल पढ़ाई करते हो ना तो तुम्हें एंड में रिज़ल्ट मिलता है, या तो तुम फेल हो जाते हो या तो तुम पास हो जाते हो. वो डिपेंड करता है कि तुमने कितनी मेहनत करी है और कितने शिद्दत से वो चीज़ करी है. सो आई थिंक दैट आई एम गिविंग माई 200%. आई एम डूइंग डेली व्लॉगिंग एंड आई एम पोस्टिंग vlogs every day and timing is like fix. I am posting my vlogs सुबह 9 बजे और शॉर्ट्स वीडियोस ये सब कुछ बहुत मेहनत लगती है. एंड जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है एंड जहाँ तक मुझे मतलब ऐसा लगता है और कुछ लोगों से मैंने सुना भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब लाइक दे जज कि इफ़ शी इज़ मेकिंग वीडियोज़, इफ़ शी इज़ शूटिंग व्लॉग्स एवरी टाइम एंड शी इज़ पोस्टिंग एवरी डे, सो बहुत वेली होगी, शी इज़ वेरी मच वेली. But nobody is thinking that why she is posting and why she doing. Nobody is understanding. Only the close ones और जो मेरे पेरेंट्स हैं, my mother. सो सपोर्ट किन से मिलता है? अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से. लाइक मैंने जो चेक करा है ना तो मुझे जो 70% लोग हैं ना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा बट स्टिल दे आर वॉचिंग मी, स्टिल दे आर वॉचिंग माई व्लॉग्स बट दे हैवंट सब्सक्राइब मी. सो ठीक है, इट्स ओके. आप मुझे देख रहे हो वही चीज़ काफ़ी है. सो टॉकिंग अबाउट माई पास्ट. सो रियली मैं बचपन से ही ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा डांस करना है, एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी. मुझे डांसिंग का शौक़ था. मतलब चाहे आता कुछ ना हो बट शौक़ काफ़ी था. मतलब आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, बस करना है तो करना है. बट मेरे पेरेंट्स लाइक आई हैव टू मच स्ट्रिक्ट पेरेंट्स. लाइक वो अभी नहीं है बट दे वर वेरी स्ट्रिक्ट दैट टाइम. सो जब टिकटॉक का टाइम था सो दे वर वेरी मच स्ट्रिक्ट. सो मुझे अलो नहीं करते थे, इवन फ़ोन भी चलाने को इतना मिलता नहीं था. सो आज कुछ बातें जो मैं बताना चाहती हूँ अपनी मम्मी को भी, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा.
तो ऐसा था कि टिकटॉक के टाइम पे क्रेज़ था बहुत ज़्यादा कि मुझे वीडियोस बनानी है। तो क्या होता था कि मम्मी आते थे दोपहर को, जैसे फ़ोन लेती थी मैं कि मुझे यूट्यूब देखना है, ठीक है। यूट्यूब के बहाने मैं फ़ोन लेती थी, आधे 1 घंटे के लिए मिलता था, और उसमें मैं क्या करती थी, टिकटॉक फटाफट डाउनलोड करा, वीडियो बनाई, मेकअप मैं पता नहीं क्या करती थी, समझ ही नहीं आता था, इतना ज़्यादा आईलाइनर लगा दिया इधर सारे गई, और लिपस्टिक लगा ली मम्मी की पोत के, और वीडियो बनाई एंड पोस्ट कर दी। बहुत ज़्यादा शौक था, बट उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मुझे उनकी तरफ से था ही नहीं कि तू बना ही नहीं सकती, मतलब। बट मैं फिर भी करती थी, छुप के बनाती थी। सो एक ऐप थी, आई थिंक एक मौज थी और एक और थी, आई डोंट नो कौन सी थी। तो मैं वीडियोस बनाती थी उस पर, एक थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो वो थी, उस पर वीडियोस बनाती थी मैं। तो उस टाइम पे मेरी वीडियोस पे लाइक 30K, 37, 40K, कई बार 10K इतने व्यूज़ आते थे, और मैं बनाती हूँ कि बिल्कुल गंद, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ। ऊपर से उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा मोटी थी। सो अभी भी अगर मैं मौज की आईडी अपनी ओपन करके देखूँगी ना, तो उसमें वो वीडियोस आती हैं, और मुझे इतनी शर्म आती है खुद को देख के कि मैंने ये काम भी करे हैं। तो मैं ऐसा करती थी कि फटाफट फ़ोन मिला, डाउनलोड करा, वीडियो बनाई, अपलोड करी, डिलीट, ऐसा भी करती थी। बस दिल में बस ये था कि मुझे करना है, मतलब कभी ना कभी करना है। मुझसे ना हुआ, अगर मेरे ड्रीम्स पूरे ना हुए तो मैं उनको पूरा करूँगी। कैसे हो सकता है, जैसे शादी के बाद मेरे बच्चे हो जाएं, उनके थ्रू मैं पूरे कर दूँ, बट ये था करूँगी ज़रूर लाइफ में। तो फिर मतलब जब मेरी 10th होगी, उसके बाद मम्मा पापा थोड़े से हो गए, मुझे परमिशंस मिलने लगी, बट स्टिल दे आर स्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद मेरी +2 होगी, लाइक मुझे मेरी +1 में मुझे मेरा फर्स्ट फ़ोन मिल गया था। तो मुझे ठीक है, मुझे अलाउ नहीं करा था इंस्टाग्राम के लिए कि तू इंस्टाग्राम चला, तो ठीक है, मैं मम्मी की बात मानती थी कि जो चीज़ के लिए मुझे मना करा है वो नहीं करूँगी। मुझे मेरी मम्मा ने कभी भी अलाउ नहीं करा कि तू फेसबुक चला सकती है। मैंने कभी फेसबुक यूज़ नहीं किया, आज दिन तक मैंने कभी फेसबुक यूज़ ही नहीं करा, कभी भी नहीं करा, ना मैंने देखा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। बिकॉज़ अगर मुझे अलाउ नहीं करा है तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर वो चीज़ें करूँगी जो जिन चीज़ों को वो मना कर रहे हैं, वो चीज़ें करूँगी तो जो चीज़ें मैं अभी कर पा रही हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगी। सो दैट इज़ वाई मैंने कभी फेसबुक यूज़ ही नहीं करा। बट मैंने अपनी मम्मी को स्टार्टिंग से बता रखा था कि मम्मा, मतलब मुझे बहुत शौक़ है, मुझे वीडियोस बनानी है। बट मम्मी बोलती थी तुझे तेरे पापा का पता है ना कि वो स्ट्रिक्ट है, कि अगर तू ये करेगी तो डांट पड़ेगी, है ना, ऐसा होगा। तो ठीक है, अगर मना किया तो मैंने नहीं करा। बट मैंने बोला था कि मम्मी, मतलब बड़ी हो जाऊँगी, आफ्टर +2 वीडियोस बना सकती हूँ। मम्मी उस टाइम पे ना, मम्मी के पास फ़ोन भी ऐसा था कि हैंग करता था, मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी क्योंकि हैंग करता था। कुछ डाउनलोड करती थी वो फिर से हैंग होने लगता था। फिर उसके बाद मम्मी ने एक फ़ोन लिया, उस पर फिर मैंने स्नैपचैट यूज़ करा, एंड देन मतलब +2 में तो मैं लग गई थी इंस्टाग्राम यूज़ करने। मुझे इतनी ज़्यादा परमिशन नहीं थी, बट मैं फिर भी करती थी और मुझे वो मना नहीं करते थे। बट आफ्टर +2 मुझे परमिशंस मिल गई और मैं वीडियोस बनाती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने मम्मी के फ़ोन से वीडियोस बनाई हैं, मुझे मना नहीं करते थे, सपोर्ट मिल गया था। फिर आफ्टर +2 मम्मी ने मतलब मेरी एडमिशन इधर करवा दी और यादवारा में। देन मैं इधर आई, फिर मतलब मम्मी भी इंस्टाग्राम यूज़ करने लगे, देन मैं वीडियोस डालती थी। तो नाउ माई हाफ ऑफ द फैमिली इज़ ऑन इंस्टाग्राम। लाइक मेरे फादर नहीं है मे बी इंस्टाग्राम पर, मुझे नहीं पता आईडी है नहीं है, बट मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मासी, नानी, भाई, बहन, मतलब सारे इंस्टाग्राम पे, तो सभी मुझे देखते हैं, इवन सम रिलेटिव्स ऑल्सो देखते हैं। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और मुझे मतलब ऐसा कभी बोला नहीं कि तू ये क्यों कर रही है, मतलब मुझे हमेशा यही चीज़ बोली है कि ये कर रही है पढ़ाई, हमें रिज़ल्ट चाहिए बस तेरा, बाकी तू जो मर्ज़ी कर। ऐसा नहीं कि जो मर्ज़ी कर, बट लिमिट में रह के कर जो भी करना है। सो
मतलब मुझे अभी सपोर्ट है। फिर मैं बोलती थी कि मेरे पास फ़ोन था, नॉर्मल फ़ोन था रियलमी का, तो अगर मैं व्लॉग्स बनाती तो वो हैंग करता, नहीं हो पाता, एडिटिंग नहीं हो पाती, अपलोड नहीं हो पाते, 10-10 घंटे अपलोडिंग में लग जाते। तो फिर मैंने बोला कि मुझे फ़ोन चाहिए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन भी लेके दिया। तो आफ्टर फ़ोन भी ले लिया, फिर भी मतलब ऐसा हो गया, मैं बना ही नहीं रही थी, कुछ कर ही नहीं थी। वो मुझे खुद को हो रहा था कि नितिका यू नॉट डूइंग, जो तू चाहती है वो तू नहीं कर रही है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट करा, फर्स्ट व्लॉग बनाया। इवन फर्स्ट व्लॉग मैंने पता ही नहीं क्या बना दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता। बट धीरे धीरे मुझे ना एडिटिंग आती थी, पहले से एडिटिंग आती थी, वीडियो शो हर चीज़ का। लाइक मेरे में इतना मतलब मैं अकेले में खुद से ही बिना किसी चीज़ के ऐसे करती थी कि मतलब हेलो गाइज ये वो सो। तो मुझे में कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर स्टार्ट करूँगी तो मैं कर लूँगी। मुझे ऐसा नहीं होगा कि मुझे शर्म आएगी कि मुझे कोई देख रहा है, ऐसा वैसा है नहीं मेरे अंदर, ऐसा शर्म तो बिल्कुल नहीं है। तो पता नहीं क्या बनाती है, बस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ, और मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। बट कुछ लोग बोलते हैं कि डेली व्लॉगिंग में यू आर नॉट गिविंग कंटेंट और समथिंग, बट द थिंग इज़ दैट आई एम शेयरिंग माई डेली लाइफ विद यू। सो उसमें जो चीज़ें हो रही हैं दैट आई एम शोइंग टू यू। बट अभी ये थोड़ी कि मैं कंटेंट ढूंढ के थोड़ी लाऊंगी, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं दैट वो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। बट कंटेंट की बात है तो ओके, लाइक अगर आप चाहते हो मुझे सजेस्ट करना, कुछ चीज़ें सजेस्ट कर दो तो मैं वो चीज़ें करूँगी, बनाऊँगी। या किसी प्रैंक वीडियो चाहते हो, प्रैंक वीडियो बना दूँगी। अगर मतलब जो चीज़ भी आप लोग चाहते हो, चाहे 10 लोग ही देख रहे हैं, अगर वो भी लोग मुझे दिल से देख रहे हैं ना और पसंद कर रहे हैं देखना, तो मैं उनके लिए करूँगी। धीरे धीरे ग्रो हो रही हूँ। एक टाइम पर एक सब्सक्राइबर भी नहीं होता है, अभी मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं ना तो ठीक है, आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस। आज इतना है, कल को ज़्यादा हो जाएगा। और आई रियली हैव वेरी बिग ड्रीम्स। आई वॉन्ट टू फुलफिल माई ड्रीम सो दैट आई कैन फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम ऑल्सो। बस ये चाहती हूँ कि मतलब मेरे ड्रीम्स पूरे हो, ताकि जो प्रिविलेजेस जो लाइफ मुझे मेरे पेरेंट्स ने दी है उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी मैं उनको दे सकूँ। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, जस्ट ये चाहिए कि बस वो खुश रहने चाहिए सभी। और भी थोड़ा सॉरी, ये बातें करते करते मैं बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज़ जिन चीज़ों से तुम लोग रिलेट करते हो और जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई होती हैं या तुम करना चाहते हो, सच्चे दिल से करते हो, आ जाते तुम्हें, थोड़े इमोशनल हो जाते हो तुम। और ज़्यादा तुम इमोशनल तब हो जाते हो जब तुम्हें सपोर्ट मिल रहा होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो मुझे मेरी मदर का प्रॉपर सपोर्ट है। मैं इस वीडियो के थ्रू ना मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। लाइक लिटरली मुझे, अगर मैं पहले ऐसा था कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करी थी, मैं ऐसे करती थी कि 4 दिन बाद व्लॉग डाल दिया, हफ्ते बाद डाल दिया, या 2 दिन बाद डाल दिया, ऐसा करती थी। तो मम्मी मुझे कॉल करते थे, तेरा व्लॉग नहीं आया आज, तूने वीडियो नहीं डाली। मैं इंस्टाग्राम पर पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, वीडियोस बनाती थी, रोज़ मेरी वीडियोस आती थी, दिन की 2-2, 3-3, 4-4 इतनी वीडियोस आती थी। और स्टिल मतलब आफ्टर दैट ऐसा होता था कि मैं ना लो फील करती थी, बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाती थी कई बार। तो मैं बंद कर देती थी, कभी आईडी बंद करती, कभी रील्स बनाना बंद कर दिया। कई बार होता है कि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट फिर मम्मी की कॉल आती है एंड मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती है। और जितना ज़्यादा वो मुझे मोटिवेट करती है ना, उससे मुझे और ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना है। अगर मुझे इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के बाद, हर चीज़ के बाद मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे करना है लाइफ में हमेशा। मतलब हारना नहीं है, 1 साल लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, 5 लग जाए, बट मुझे करना है लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट इसके भरोसे बैठी हूँ कि यूट्यूब ये सब नहीं। आई एम डूइंग अनदर थिंग्स लाइक
इसको मैं बैकअप प्लान नहीं बोलूँगी यूट्यूब को, ये मेरी प्रायोरिटी है। लाइक सीरियसली, मतलब आई एम इन लव विद यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, आई लव टू डू दीज थिंग्स। सो मैं कभी भी ये चीज़ें छोड़ूंगी नहीं लाइफ में, कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मैं हमेशा करूँगी, करती रहूँगी, चाहे मुझे गलत बोले। अगर मुझे 50 लोग गलत बोल रहे हैं और मुझे 10 लोग भी अच्छा बोल रहे हैं तो मैं करूँगी, क्योंकि आई नो माई लिमिट्स, आई एम नॉट क्रॉसिंग दैम। सो मुझे कोई दुख नहीं है किसी चीज़ का, तो मैं करूँगी। और मुझे क्या बोलना है, बस ये बातें मुझे शेयर करनी थी आप सबके साथ। यही है लाइफ में, बस करना है ज़िंदगी में। और मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि जिसको जो लोग मुझे देख रहे हैं ना, 10 लोग ही देख रहे हैं, उनमें से किसी एक को तो शौक़ होगा कि मुझे ये करना है लाइफ में। कोई पढ़ाई में आगे जाना चाहता है, कोई सोशल मीडिया में आगे जाना चाहता है, कोई किसी की, मतलब हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, हॉबीज़ होती हैं, पैशन फॉलो करो अपना। ज़रूरी नहीं ऐसे एक लाइफ मिली है, दब के मत बैठो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं समझते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि तुम करते जाओ कि मतलब उनकी बात नहीं सुन रहे हो और तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा दिल कर। नहीं, सुनो उनकी, सुनो, समझाओ कि नहीं मुझे ये करना है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं परेशान हो गई हूँ कई चीज़ों से, बट देन कॉल करती हूँ मम्मी को कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आगे से बताते हैं, वो मुझे समझाते हैं कि नहीं ये भी करना है, सब कुछ करना है, साथ में करना है, सब हर चीज़ साथ में लेके जानी है। ऐसा नहीं कि तुम अगर यूट्यूब कर रहे हो तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, वो साथ में करनी है, क्योंकि वो ज़रूरी है। I have 0% interest in studies, but still I'm doing that for my parents, because अगर वो इतना मुझ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर मुझे पढ़ा रहे, इतने दूर भेजा है और इतना मंथली इतना खर्चा आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे करना पड़ेगा ऑब्वियसली। डजेंट मैटर तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू डू फॉर योर पेरेंट्स। सो करो, ज़िंदगी में सब कुछ करो, एंजॉय करो, नाच गाना करो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो, पढ़ाई करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़रूरी नहीं है तुम्हें ऐसा किताबी कीड़ा बन के रहना है कि तुम्हें पढ़ना है, ऐसे दिन रात नहीं पढ़ना है, नहीं दिन रात नहीं पढ़ना है, बट इतने भी कोई गया गुजरा कोई नहीं होता है कि जब जिस टाइम पेपर्स आ रहे हैं ना, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। 2-3 घंटे भी अगर तुम सिटिंग दोगे, अगर तुम 2-3 घंटे भी पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब चाहिए फुल मार्क्स चाहिए, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपर बनना, नहीं। मुझे नहीं मैटर करता कि मेरे मार्क्स इतने आए, किसी की पोजीशन इतनी आ रही है, कोई मुझसे इतना आगे, नहीं। मुझे अपने आप से जितने मैं अभी हूँ, मुझे उससे आगे जाना है, बहुत आगे जाना है लाइफ में। मतलब जो मैं अभी हूँ मुझे बेटर बनना है और बेटर बनना है। इवन आई लाइक वांट कि अगर मुझसे कोई इंस्पायर हो सके तो वो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि अगर कोई इंस्पायर हो रहा है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उन चीज़ों से इंस्पायर मत होना प्लीज़, बट ठीक है, करो लाइफ में जो तुम्हारा दिल करता है करो, बट अपने पेरेंट्स, अपनी पढ़ाई साथ में लेके चलो, पेरेंट्स की बात मानो, जहाँ पर वो गलत है उन्हें समझाओ, बात करो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई एट द एंड ह्यूमन बीइंग है, हर कोई गलत हो सकता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो समझाओ उनको कि आप यहाँ पर गलत थे, तो यहाँ पर आप गलत हो, और जहाँ पर तुम गलत हो वहाँ पे चुप रह के सुनो, बट जहाँ पर तुम नहीं हो, नहीं सुनने की ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है। और यू नो व्हाट, ये जो मैं शूट कर रही हूँ ना, अकेली बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि एक नर्वसनेस होती है अगर कोई सामने हो। मतलब अभी तक ठीक है, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई हैव टू मच कॉन्फिडेंस कि मैं बात कर सकती हूँ। मेरे सामने बैठे होंगे बहुत सारे लोग, तो बात करनी पड़ेगी, जहाँ पर करनी पड़ेगी मैं करूँगी। बट ऐसा होता है कि कई बार तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं लाइक थोड़ा मजाक वगैरह बना देते तुम्हारी बातों का, क्योंकि फ्रेंड्स में ऐसा होता है कि तुम कभी भी फ्रेंड्स को सीरियस नहीं लेते हो, कभी भी नहीं लेते हो। तो मैं अकेली बैठी हूँ, शूट कर रही हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है, उसके ऊपर मैंने फ़ोन रखा है, क्योंकि मैंने रिंग लाइट एंड ट्राईपॉड स्टैंड मैंने ऑर्डर करा है, बट आई डोंट नो क्या ग्लिच है क्या नहीं है, मतलब आ ही नहीं रहा ऑर्डर मेरा, सो कैंसिल भी नहीं हो रहा है और
आ भी नहीं रहा है। मैंने बात करी थी उनसे बट आ ही नहीं रहा। सो मैंने किसी और अनदर ऐप से उसको एक और ऑर्डर करा है, उसको अगर आएगा तो मैं कैंसिल करवा दूँगी, नहीं आएगा तो इसलिए इस पर कर रही हूँ, क्योंकि ये तुम्हें करना पड़ता है स्ट्रगल। कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास चीज़ें नहीं है, कल को सब कुछ होगा। आई वॉन्ट कि सब कुछ हो, आई होप सब कुछ हो लाइफ में। बस खुद के लिए कुछ नहीं चाहती हूँ, खुद के जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, उसके बाद सब कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, सब कुछ खुद के लिए, फिर कुछ नहीं। मतलब सपने ही पूरे फैमिली के लिए हैं कि उनको एक ऐसी लाइफ देनी है ना कि मतलब मुझे लाइफ में चाहिए कि मुझे मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे सिर्फ मेरे रिलेटिव्स जानते जाएं कि मतलब ये तो इसकी बेटी थी, ये तो डॉक्टर बनी है, इसने ये कर लिया। नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे बहुत सारे लोग जाने, कि मैं कहीं जाऊँ तो बोले कि नहीं ये नित्तिका है। मुझे खुद की आइडेंटिटी बनानी है कि हाँ इसने ये किया। उसके लिए चाहे मुझे 10 साल लग जाएं, मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं करूँगी। सो गाइज़, बहुत सारी बातें होगी, इतनी ज़्यादा मुझ में एनर्जी है नहीं और इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में बातें भी नहीं है। और कभी 10 दिन बाद मेरे दिमाग में कुछ आएगा या 1 घंटे बाद कुछ आएगा तो मैं वो शूट करके रख लूँगी एंड देन आपको दिखा दूँगी कि हाँ ये चीज़ें थी, ऐसा था। बातें करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अब बातें किया करूँगी, ऐसी वीडियोस डाला करूँगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद करा तो मैं और डालूँगी और बातें करूँगी। सो इससे हाँ अच्छा एक बात ये भी हो जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय। लव यू मम्मी, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। सीरियसली दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माई मदर। थैंक यू सो मच। और ऐसा नहीं है मदर ही सपोर्ट करती है, सभी सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, बट ज़्यादा बहुत ज़्यादा मम्मी करती है और थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब बाकी सभी भी करते हैं बट बहुत ज़्यादा मम्मी करती है। सो बाय बाय, सच में बाय बाय। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात, तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही करा बात। जिदा दा भी समा